आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पुरानी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मेरी दादी अक्सर बनाती थी। ये रेसिपी एक बहुत ही पॉपुलर मिलेट में से बनाई जाती है जो है राजगीरा, जिसे रामदाना भी कहा जाता है या तो अमरंथ सीड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस राजगीरे को फोड़ेंगे और उसके बाद उसमें से चिक्की बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और हाँ, हेल्दी तो है ही, साथ में ही आप इसे फास्टिंग में भी खा सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम स्टोरी ऑफ स्पाइसेस और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं राजगीरे की चिक्की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये राजगीरा लिया है और बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मिलेट है, ये राजगीरा एक पावर हाउस माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। इसे वर्सेटाइल मिलेट भी कहा गया है और आप इसे फास्टिंग में भी खा सकते हैं। कोई भी लोकल किराने की दुकान से या तो ऑनलाइन बहुत ही आराम से ये मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इस राजगीरा को फोड़ेंगे और ये जो उसे फोड़ने की प्रोसेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले ना एक कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पे चढ़ाएंगे, एकदम फास्ट गैस रखेंगे और इस कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से गर्म करेंगे। और साथ में ही कपड़े का इतना बड़ा एक आपको डस्टर बनाना है। बेसिकली क्या करना है ना, बहुत सारे कपड़ों को अंदर ऐसे ठूस के उसके ऊपर एक कपड़ा लगा देंगे और पीछे से उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि इसको हम हाथ में अच्छे से पकड़ सकें। तो इधर कढ़ाई जो है वो भी अच्छे से गर्म हो गई है, तो आंच को हम मीडियम पे रख देंगे और उसके बाद इस कढ़ाई में हम 1 चम्मच जितना राजगीरा डालेंगे। और ये जो हमने कपड़े का डस्टर बनाया था उससे ना राजगीरा को हम इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे और ये देखिए जो दाने हैं ना इस तरीके से फूटने लगेंगे। और साथ में ही कपड़े से ना इस तरीके से बीच बीच में हम इसको घुमाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे जले नहीं और सारे दाने एक समान अच्छे तरीके से पूरे फूट जाएं। और बस कुछ ही सेकंड्स में ये सारे दाने अच्छे से फूट जाएंगे। तो जब सारे दाने अच्छे से फूट जाए उसके बाद फटाफट से इनको एक दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए फूटने के बाद ना एकदम वाइट कलर के ये हो जाएंगे और ये बहुत ही हल्के हो जाते हैं। तो वापस से कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें 1 चम्मच जितना राजगीरा डालेंगे और जैसे मैंने आपको आगे बताया उसी तरीके से सबको हम फोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे राजगीरा फोड़ने में आपने 2 से 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो पहला ये कि जिस भी बर्तन में आप राजगीरा को फोड़े वो थोड़ा गहरा होना चाहिए, मतलब अंदर गड्ढा होना चाहिए, क्योंकि जब राजगीरा फूटता है ना तो वो उछलने लगते हैं, वो ऊपर की तरफ आते हैं। तो बर्तन अगर बड़ा और गहरा होगा तो जो राजगीरे के दाने हैं वो फूट के बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा कि आपने जो भी बर्तन में आप फोड़े उस बर्तन को बहुत ही अच्छे से गर्म करें। उसके बाद आंच को मीडियम करके मीडियम आंच पे आपने राजगीरे को फोड़ना है और साथ में ही कपड़े से अपने घुमाते जाना है ताकि जो दाने हैं वो नीचे जले नहीं और एक समान अच्छे से वो फूट जाएं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजगीरा को आपने 1 से 2 चम्मच जितना ही बर्तन में डालना है और फिर उसे फोड़ना है। आप अगर बहुत सारा राजगीरा एक साथ फोड़ेंगे तो सारे दाने अच्छे से फूटेंगे नहीं और आधे से ज़्यादा जल भी जाएंगे। तो जब भी आप राजगीरा फोड़ें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो इस तरीके से सारे राजगीरे मैंने फोड़ दिए हैं और फूटने के बाद ना ये सारे दाने एकदम हल्के हो जाते हैं, एकदम वाइट कलर के हो जाते हैं। तो जो मैंने आगे 2-3 टिप्स बताई हैं उस तरीके से राजगीरा फोड़ेंगे तो ये देखिए इस तरीके से एकदम वाइट ये पूरा इस तरीके से फूट के निकलेंगे और जलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसमें से हम चिक्की बनाएंगे और उसके लिए एक परफेक्ट नाप होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में राजगीरा को फोड़ के 4 कटोरी जितना लिया है और इसके साथ ही मैंने 3/4 मतलब कि पौना कप जितना गुड़ लिया है और गुड़ को एकदम बारीक बारीक काट के लेंगे और जो हम चिक्की बनाएंगे उसे हम इस ट्रे के अंदर सेट करेंगे। तो चाहे तो आप इसको थाली में भी सेट कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप सेट करें उसको तेल से पहले हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं। तो चलिए अब इसमें से हम चिक्की बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे गुड़ और साथ में ही इसमें 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे। पानी यहाँ पे एकदम कम डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो पानी को जलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब पलटे से पानी और गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे इसको हम चलाते जाएंगे ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद जो गुड़ है वो पूरा मेल्ट हो गया है। तो इस मिश्रण को हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे, आँच को बिल्कुल कम रखेंगे यहाँ पे। तो थोड़ी देर चलाने के बाद जो मिश्रण है वो थोड़ा गाढ़ा होना चालू हो जाएगा। तो इसको हम कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे
तो यहाँ पे चलाते चलाते करीब 4 मिनट होने आया है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसके अंदर हम इस मिश्रण में से थोड़ा सा डालेंगे। तो ये देखिए, जब हाथ में लेके आप इसको इस तरीके से खींचेंगे ना, तो ये पूरा खींचाएगा, मतलब कि जो मिश्रण है ये हुआ नहीं है। अभी थोड़ी देर इसको और पकाना है। तो थोड़ी देर पकाने के बाद वापस इसको हम चेक करेंगे। ऐसे जब गुड़ का पाक तैयार हो जाता है तो आप जब इसको कटोरी में डालेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, वो फैलेगा नहीं पानी में। और जब आप हाथ से इस तरीके से चेक करेंगे ना, ये देखिए ये पूरा एकदम अच्छे से टूट जाएगा। आपको ना बीच में एक आवाज़ भी आएगी टूटने की, तो इसका मतलब है कि गुड़ का जो पाक है वो अच्छे से हो गया है। तो अभी फटाफट से इसमें हम फूटा हुआ राजगीरा डाल देंगे। तो इसमें एक साथ सारा नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो बाकी का जो राजगीरा था वो भी इसमें डाल देंगे और वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये वाला जो स्टेप है ना, एकदम फटाफट से आपने करना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फटाफट से इस मिश्रण को हम इस ट्रे के अंदर डाल देंगे। तो इसीलिए थाली या ट्रे जिसमें भी आपने सेट करना है उसको तेल से अच्छे से ग्रीस करके ये वाला स्टेप पहले ही करके रख देना है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अब इस मिश्रण को इस ट्रे में अच्छे से हम फैला देंगे। तो एक कटोरी के पीछे मैंने तेल लगा लिया था और उस कटोरी से हम इस तरीके से, ये देखिए, पूरा अच्छे से फ्लैट कर देंगे। इसको मोटा पतला जैसा रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से कटोरी से ना ये अच्छे से फैल जाएगा और एकदम ऊपर स्मूथ हो जाएगा। और अभी ये मिश्रण गरम गरम ही है, तो क्या करेंगे, चाकू से इसके ऊपर हम कट्स लगा देंगे, क्योंकि एक बार अगर ये सेट हो गया उसके बाद चाकू इसमें जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसको मैंने काट लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो गया है। तो ये देखिए, इस तरीके से ना एक एक टुकड़े को हम तोड़ के अलग कर लेंगे और ये बहुत ही आराम से अलग हो जाएगा। और ये देखिए, एकदम अच्छे से ये सेट हो गया है। तो इस तरीके से हमारी राजगिरे की चिक्की तैयार है। इसको हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। तो इस राजगिरे की चिक्की बनाने में आपने जो गुड़ का पाक है उसको अच्छे से तैयार करना है। अगर वो अंडर कुक रह जाएगा तो जो चिक्की है ना वो हाथ में चिपकेगी, एकदम चिटचिट करेगी और खाएंगे तो पूरी चिम्मड़ सी हो जाएगी। और अगर वो पाक ओवर कुक हो गया, मतलब ज़्यादा पक गया, तो जो गुड़ की स्मेल है ना, मतलब गुड़ के जलने की स्मेल उसमें आएगी। तो यहाँ पे जो गुड़ का पाक है ना उसको अच्छे से तैयार करें ताकि जो चिक्की है ना एकदम क्रिस्पी आपकी तैयार होगी। तो इस तरीके से मिलेट में से आप एक बहुत ही हेल्दी सा डेजर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसके सिवाय इस राजगिरे में से बहुत सी और भी रेसिपीज़ बनती हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतनी ही जल्दी वो सारी रेसिपीज़ भी शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये राजगिरे की चिक्की की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी के साथ।